आज हम एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। मैथ का बहुत ही बेसिक चीज है, बोर्ड मास। बोर्ड मास एक रूल है, BODMAS। बोर्ड मास एक रूल है जो कि हमें सीक्वेंस को बताता है कि अगर किसी क्वेश्चन में घटाव भी हो, गुणा भी हो, जोड़ भी हो, ब्रैकेट भी हो, उसमें एक रेखा की एक कोष्टक होती है, रेखा की एक लाइन होती है ऊपर खींची हुई, वो भी हो, का हो और सब कुछ हो, तो क्या हम किसको, कौन सा ऑपरेशन सबसे पहले करेंगे और किसको हम बाद में करेंगे। ये बहुत ही मायने रखता है कि किसको हम पहले करेंगे और किसको हम बाद में करेंगे। तो इसके लिए हमें उस रूल को फॉलो करना बहुत ही जरूरी है जिसको हम बोर्ड मास कहते हैं। बोर्ड मास में जैसा कि हमने लिखा है कि BODMAS, बोर्ड मास, ये क्या है? ये एक रूल है। एग्जाम को क्वेश्चंस को हल करने का एक रूल है कि इसी सीक्वेंस में हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो सबसे पहले आता है बी फॉर क्या होता है, ब्रैकेट। इसमें 3 तरह के ब्रैकेट होते हैं और एक ये रेखा वाली एक लाइन लगी होती है। जैसे क्वेश्चन रहेगा 5 + 3 - 5 और ऊपर एक रेखा लगे रहे। इसको हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसको हल करेंगे, क्योंकि क्या है, ये जो रेखा वाली जो पोस्ट है, इसको सबसे पहले हम हल करेंगे। उसी रूल को फॉलो करने के लिए बताया गया है कि इसमें हम बोर्ड मास को जो रूल है उसको फॉलो करते हुए काम करेंगे। तो ये जो सबसे बाहर की ओर लिखा गया है, इसको हम बड़ा कोष्ठ कहते हैं, बड़ा कोष्ठ। इसको हम मंझला कोष्ठ कहते हैं और इसको हम छोटा वाला कोष्ठ कहते हैं। यदि एक ही क्वेश्चन में ये तीनों कोष्ठ लगा हो तो सबसे पहले हम छोटे वाले कोष्ठ को हल करेंगे। सबसे पहले हम छोटे वाले कोष्ठ को हल करेंगे, इसके बाद मंझले वाला कोष्ठ को हल करेंगे और इसके बाद बड़े वाले कोष्ठ को हल करेंगे। समझ में आया? यानी कि छोटा से बड़े की ओर चलना है। सबसे पहले छोटे वाले कोष्ठ को हल करना है, उसके बाद मंझले वाले कोष्ठ को हल करना है और आखिरी में बड़े वाले कोष्ठ को हल करना है। लेकिन उसमें यदि रेखा भी लगा हो, एक रेखा वाला एक छोटा सा लाइन खींचा होता है ऊपर, तो जहां वो रेखा वाला कोष्ठ लगा हो, जहां रेखा लगा हो, तो अगर रेखा क्वेश्चन में लगा हुआ है तो सबसे पहले हम उस रेखा को हल करेंगे और उसके बाद छोटा कोष्ठ को, उसके बाद मंझले कोष्ठ को और उसके बाद बड़े वाले कोष्ठ को हल करेंगे। यानी कि जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट में तीनों आ गया, बड़ा वाला, मंझला वाला और छोटा वाला। इसके बाद ओ आता है। ओ मतलब होता है ऑफ, OF। कहीं कहीं उसमें एग्जाम क्वेश्चन में का लगा रहेगा। क्या रहेगा? का रहेगा। तो यदि का रहता है तो ब्रैकेट को हल करने के बाद उसके बाद हम का वाले को हल करेंगे। उसके बाद का को जब हम हल कर लेंगे तो उसके बाद डी यानी कि डिवीजन मतलब भाग। उसके बाद का के बाद हम भाग वाले को हल करेंगे। भाग वाले के बाद M फॉर मल्टीप्लीकेशन होता है, मल्टीप्लीकेशन मतलब गुणा वाले को हल करेंगे। उसके बाद ए मतलब एडिशन मतलब जोड़। उसके बाद हम जोड़ वाले को हल करेंगे और आखिरी में क्या आता है, एस फॉर सब्सट्रैक्शन, घटाव। और आखिरी में हम घटाव वाले को हल करेंगे। यानी कि एक निश्चित सीक्वेंस में उस प्रश्न को हल करने के लिए एक निश्चित सीक्वेंस में हम सारी चीजों को अप्लाई करेंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि एक ही प्रश्न में ये सारी की सारी चीजें दी गई हो, ये कोई जरूरी नहीं है। उसमें जोड़ भी हो, घटाव भी हो, गुणा भी हो, भाग भी हो, का भी हो और ब्रैकेट भी हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जो भी चीज दिया गया होगा उसी सीक्वेंस के आधार पर हम सबको हल करेंगे। इसको समझने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस को बोर्ड पर लिखेंगे और उस क्वेश्चंस को समझाते हुए हम बताएंगे कि इस क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हल करते हैं। समझ में आया? तो अब हम चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस को हम बोर्ड पर लिखेंगे और बोर्ड पर लिखने के बाद हम उसको हल करके हम आपको बताएंगे कि इसको हम कैसे हल करेंगे। इसको हम कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले हम यह ध्यान देंगे कि इसमें
भाग दिया हुआ है, जोड़ है, गुणा है और यहाँ भी जोड़ है। ठीक है, इसमें का तो दिया नहीं है, ना का है, ना ब्रैकेट है, ना कोई रेखा कोष्ठ है। तो इसको हम हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या आएगा, तो भाग को हम हल करेंगे। सबसे पहले हम किसको हल करेंगे, भाग वाले को हल करेंगे। तो 49 भाग 7 यानी कि 49 में यदि हम 7 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 7 होगा। क्या होगा, 7 होगा। तो लिखेंगे 7 और बाकी सबको उसी तरह से लिख लेंगे, प्लस 3 गुणे 8 प्लस 10। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, भाग तो हो गया, भाग के बाद क्या होगा, गुणा, तब जोड़ और तब घटाओ। सबसे पहले गुणा वाले को, तो गुणा कहाँ पर है, यहाँ पर है, 3 गुणे 8। तो हम इसको हल करेंगे, बाकी सबको उसी तरह से लिखेंगे। इनके 7 प्लस 3 गुणे 8 यानी 3 8 कितना होता है, 24। यहाँ पर लिखेंगे कितना, 24 और यहाँ पर लिखेंगे प्लस और 10। बाकी सबको उसी तरह से लिखना है, मतलब कि जिसको हम हल करेंगे कि उसी को हल करके लिखना है, और बाकी जो भी बच गया सबको हम उसी तरह से लिखते जाएंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, 7 प्लस 24 और प्लस 10, यानी यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस, यानी कि दोनों जगह प्लस है। तो जब दोनों जगह प्लस है तो क्या करेंगे, अब सबको हम जोड़ देंगे, क्योंकि उसके बाद तो घटाव है नहीं, तो सबको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 24 10 34 और 34 और 7 कितना होता है, 41, यानी कि 41। तो 41 इसका क्या हुआ, आंसर हो गया। बात समझ में आ रही है। हमने अभी पहले बताया कि ये कोई जरूरी नहीं है कि बोर्ड मास के क्वेश्चंस में सारे के सारे ऑपरेशंस एक ही क्वेश्चन में दिए गए हो, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जो भी दिया गया हो उसको एक उचित सीक्वेंस के आधार पर ही हल करना है, हमको आगे पीछे कुछ भी नहीं करना है, जो दिया गया है उसी आधार पर हल करेंगे। एक और क्वेश्चन है, नब्बे चलिए क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दिया गया है कि 90 भाग 45 गुणा 10 माइनस, और माइनस के बाद ब्रैकेट आ गया, तो ब्रैकेट कौन सा है, ये छोटा वाला ब्रैकेट है। छोटा वाला ब्रैकेट का निशान ये हो गया, ठीक है, ये छोटा वाला ब्रैकेट हो गया। तो छोटा वाला ब्रैकेट हो, उसके भीतर क्या दिया होगा, 20 का 20। यानी अब हम ये ध्यान देना है कि सबसे पहले हमको क्या करना है, तो ब्रैकेट को हल करना है। सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट को हल करना है। इसका मतलब हुआ कि अब हम क्या करेंगे, 90 भाग 45, बाकी सबको भी हम यहां से यहां तक उसी तरह लिखेंगे, केवल हमको अभी यहां पर चलना है। तो ये हो गया 90 भाग 45 गुणे 10 माइनस, और माइनस के बाद क्या होगा, 20 का 20, का को हम गुणा करते हैं। जहां भी का रहेगा लिखा हुआ उसको हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जहां भी का रहेगा वहां हमको गुणा करना है। तो 20 का 20 यानी कि 20 गुणे 20, 20 का 20 का मतलब क्या हुआ, 20 गुणे 20। तो 20 गुणे 20 कितना हो गया, 400 हो गया। कितना हो गया, 400 हो गया। यहाँ पर लिखेंगे माइनस 400। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें भाग हो गया, गुणा हो गया और घटाव हो गया। इन तीनों में सबसे पहले हम किसको हल करेंगे, सबसे पहले हम भाग वाले को हल करेंगे। यानी कि यहाँ पर 90 भाग 45, तो 90 में 45 से भाग देंगे तो क्या होगा, 2 होगा। क्या होगा, 2 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 10 माइनस 400। ठीक है, अब यहाँ पर गुणा बचा और यहाँ पर घटाव बचा। तो गुणा और घटाव में सबसे पहले किसको हल करेंगे हम, गुणा और घटाव में सबसे पहले हम गुणा वाले को हल करेंगे। तो गुणा यहाँ पर है 2 का 10, यानी कि 2 गुणे 10, यानी कि 10 दूनी का क्या हो गया,
20 हो गया, और ये हो गया माइनस कितना 400। तो 20 माइनस 400 कितना हो गया, 20 माइनस 400 बराबर हो गया 20 माइनस 400 बराबर क्या हो गया, यानी 20 में से 400 घटाएंगे, तो 20 में से 400 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 380। ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। बात समझ में आ रही है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि बॉडमास का जो रूल बोलता है कि सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, ब्रैकेट के बाद बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ यानी कि का, वहां पर का रहेगा उसको हल करेंगे, डी फॉर डिवीजन, डिवीजन मतलब भाग को हल करेंगे, और ओ डी के बाद आता है एम, एम फॉर सब्ट्रैक्शन यानी कि सॉरी एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन मतलब गुणा को हल करेंगे। उसके बाद आता है ए फॉर एडिशन, एडिशन मतलब जोड़ को हल करेंगे, और उसके बाद लास्ट में आता है एस फॉर सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाव को हल करेंगे। तो यानी कि इसको हम बारी बारी से हल करते हुए इस तरह से हम इसका उत्तर हम निकाल सकते हैं। आइए अब हम एक और बॉडमास के प्रश्न को हल करेंगे। बहुत ही प्यारा सा सवाल है। सवाल यह है कि 20 माइनस 3 माइनस ये सबसे बड़ा वाला कोष्ठ है, माइनस सॉरी 7 माइनस मंझला कोष्ठ है 2 प्लस छोटा वाला कोष्ठ है 4 माइनस 3, उसके बाद छोटा वाला कोष्ठ 1, मंझला कोष्ठ 1 और बड़ा कोष्ठ 1। इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे कि इसका उत्तर क्या होगा। अब हम इसे बताना शुरू करते हैं। इसको हम सबसे पहले कैसे बनाएंगे कि देखिए सबसे पहले इसमें बहुत सारे कोष्ठ है, तीनों ब्रैकेट दिए हुए हैं, छोटा वाला ब्रैकेट है, मंझला वाला ब्रैकेट है और बड़ा वाला ब्रैकेट है। तो सबसे पहले हम छोटे वाले ब्रैकेट को हल करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि बाकी जितना भी है सबको हम पहले उसी तरह से लिखेंगे, यानी कि 20 माइनस 3 माइनस 7 माइनस ब्रैकेट 2 प्लस। अब इसको हम यदि हल करेंगे तो 4 में से 3 घट जाएगा तो क्या होगा, इस ब्रैकेट के भीतर क्या है 4 माइनस 3 है, तो 4 में से 3 घट गया तो क्या बचा 1 बचा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1, ये मंझला ब्रैकेट हो गया और ये बड़ा ब्रैकेट बंद हो गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब छोटा वाला ब्रैकेट का काम खत्म, अब उसके बाद मंझला वाला ब्रैकेट यानी कि यहां से यहां तक हमको इसको हम हल करना है। तो बाकी सबको हम उसी तरह से लिखते जाएंगे, 20 माइनस 3 माइनस बड़ा वाला ब्रैकेट 7 माइनस, अब 2 और 1 कितना होगा, 2 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे कितना 3, और ये बड़ा ब्रैकेट भी बंद हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब बड़े वाले ब्रैकेट को हल करेंगे, इसको हम उसी तरह से लिख देंगे 20 माइनस 3 माइनस, और 7 में से 3 घट गया तो कितना बचा, 7 में से 3 घट गया तो 4 बचा, इसको लिखेंगे 4। ठीक है। अब देखिए अब यहाँ भी घटाओ और यहाँ भी घटाओ, दोनों जगह घटाओ है, तो दोनों जगह घटाओ तो क्या करेंगे 20 में से 3 घट गया तो 17, और 17 में से 4 घट गया तो कितना हो जाएगा 13, कितना हो जाएगा 13। ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है। इस तरह से यदि किसी प्रश्न में तीनों के तीनों ब्रैकेट भी दिए गए हों तो सबसे पहले हम छोटे वाले ब्रैकेट को हल करेंगे, यानी कि जो ये वाला ब्रैकेट है इसको हल करेंगे। छोटा वाला ब्रैकेट ऐसे रहता है। फिर उसके बाद यदि मंझला ब्रैकेट भी दिया गया हो तो उसका साइन ऐसे होता है, इसको हम हल करेंगे। और यदि बड़ा ब्रैकेट भी दिया गया हो तो इसका साइन ऐसे होता है, इसको हम हल करेंगे। ठीक है। और उसके बाद जो भी है उसको हम करेंगे। तो इस तरह से यह प्रश्न बन गया। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं।
अब हम एक और नए प्रश्न को लेकर आए हुए हैं। इस प्रश्न को भी हम लोग हल करेंगे और इस प्रश्न में ब्रैकेट भी दिया हुआ है और उसके ऊपर एक अंडरलाइन है, ये रेखा, ये भी दिया हुआ है। तो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए हमने पहले बता दिया है कि सबसे पहले हम ये जो रेखा लगी हुई है ऊपर अंडरलाइन जो है उसको हम हल करेंगे, जिसको हम लोग अपने देसी भाषा में रेखा कोष्ठ भी बोलते हैं। अपने देसी भाषा में इसको हम लोग रेखा कोष्ठ भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम उस रेखा कोष्ठ को यानी कि इसको हम हल करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि बाकी जो भी है उसको उसी तरह से लिखेंगे, यानी कि 100 प्लस 15 का 2/3 प्लस 6 माइनस 8 ब्रैकेट में है 16 माइनस। अब 8 और 2, 8 प्लस 2 यानी कितना हुआ 10 हुआ। तो यहां पर लिखेंगे कितना 10 और ये प्लस और 8 हो गया, ये ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब ध्यान देंगे कि इसमें ये तो हट गया, लेकिन अभी छोटा वाला जो ब्रैकेट है इसमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम छोटे वाले ब्रैकेट को हल करेंगे। तो उसके लिए क्या है कि हम बाकी सबको उसी तरह से लिखेंगे, 100 प्लस 15 का 2/3 प्लस 6 माइनस 8। और यदि इसको हम हल करेंगे तो क्या होगा 16 माइनस 10 प्लस 8। तो 16 में से 10 घट गया, कितना हो जाए 6, और 6 प्लस 8 कितना हो गया 14। कितना हुआ 14। या ऐसा भी हम कर सकते हैं 16 और 8 दोनों को हम जोड़ दिए तो कितना हो गया 16 8 24, और 24 में से 10 घट गया तो कितना हो गया 14। यानी कि ये हो गया क्या 14। यानी कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर लिखेंगे गुणा। देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे कि जैसी ब्रैकेट हम हटाएं तो इसको हम हल करने के बाद कितना लाए 14 लाए, लेकिन 14 लाए तो यहाँ पर तो कुछ दिया नहीं है, ना जोड़ है ना घटाव है ना गुणा है ना कुछ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम गुणा का मार्क देंगे, गुणा का निशान देंगे यहाँ पर हम, यानी कि यहाँ पर 8 के बाद गुणा और इसके भीतर का जो भी हल करने के बाद आया उसको हम लिख दिए, यानी कि 8 गुणा 14। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम का को हल करेंगे। ब्रैकेट के बाद क्या आता है का आता है। तो का को हल करेंगे। तो का को हल करने के लिए क्या करेंगे 100 प्लस 15 का 2/3। तो 3 से 15 कट जाएगा, कितना बार में 3 5 15 होता है। ये 3 5 क्या होता है 15, और 5 दूनी का कितना होता है 10। यानी कि इसको हम हल किए तो कितना आया 10 आया। तो लिखेंगे प्लस 10 और ये प्लस 6 माइनस 8 गुणा 14। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 10 है, यहाँ पर प्लस है माइनस है गुणा है। तो गुणा वाले को सबसे पहले हम हल करेंगे। तो क्या हो जाएगा 100 प्लस 10 प्लस 6 माइनस 14 गुने 8। 14 गुने 8 कितना होता है 14 7 98 और 14 8 112। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 112। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ माइनस है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे प्लस वाले को हल करेंगे। तो प्लस वाले को हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 प्लस 10 110, और 110 प्लस 6 बराबर 116। कितना हो जाएगा 116 माइनस 112, और 116 में से 112 घट गया तो कितना बचा 4 बच गया। ये 4 क्या हो गया इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे और बहुत ही आसानी से हम ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आप मेरे वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, शुरू से लेकर अंत तक एक एक चीज को ध्यान से देखिएगा हमने कहाँ क्या बताया है, क्योंकि अगर कुछ भी अगर आपसे छूटा तो फिर आपको प्रश्न बनाने में दिक्कत हो सकता है। अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल को ढेर सारा सपोर्ट करें, ढेर सारा प्यार दें। धन्यवाद, शुभ रात्रि।